तन रहे काम में और मन रहे राम में। ये कहावत जिसने कही है, आज उन्हीं का किस्सा आपको सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है रोहिणी दिल्ली की रहने वाली अन्नू मलिक। अन्नू मलिक बताती है कि वो बचपन से भगवान की सेवा करती थी, सबके लिए खुशियां बांटती थी, खुश रहती थी, सबकी हेल्प करती थी, मदद करती थी। बहुत अच्छा स्वभाव था, सारी चीजें अच्छी थी। माता रानी की पूजा करती थी, भगवान शिव की पूजा करती थी। घर में नॉर्मल जैसे सब पूजा करते हैं वैसे ये भी पूजा करती थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान चुनते हैं अपने लिए, अपने कामों के लिए, कुछ संदेशों के लिए। अब हुआ यूं कि अन्नू मलिक जो है वो खुशियां बांटती थी, सबसे प्यार करती थी। एक रात सपने में भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण आए और भगवान ने कहा कि तू इतने अच्छे काम करती है, सबका भला करती है, सबकी हेल्प करती है, तू मेरी बहुत प्रिय है। लेकिन एक काम जो तू करती है उसकी वजह से मैं तुझे पाप की सीढ़ी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकता। वो है तेरा मांसाहारी होना। तू सात्विक भोजन किया कर, तू मेरी प्रिय है। ये सपना आया, भगवान ने दर्शन दिए, सपना टूट गया, रात खत्म हो गई। 2-4 दिन अन्नू ने वेज खाना खाया, शाकाहारी हुई। बात पुरानी हुई लेकिन स्वाद की बात थी। अब फिर से नॉनवेज आया और उन्होंने खा लिया। वो भूल गई उस सपने को, भूल गई कृष्ण की बात को और मांस खाना शुरू किया, मांसाहारी हो गई। दोस्तों, हुआ यूं कि नॉनवेज खाने के बाद उनकी सेहत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। परेशान थी, इलाज चल रहा था। कृष्ण की वो बात फिर से याद आई कि भगवान ने सपने में आके कहा था कि तू मांस खाना छोड़ दे, तू मेरी प्रिय है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान की बातें भी याद आती हैं। ये बात याद आई और वो भौचक्की रह गई। उनको लगा कि उन्होंने गलती की है भगवान की बात ना मान करके। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ने इतना सब कुछ दिया है जीवन में, सारी खुशियां दी हैं, अच्छा परिवार दिया है, 2 बच्चे दिए हैं, पति, प्रेम, सब कुछ तो था, दौलत, सब कुछ तो था। भगवान ने इतना कुछ दिया क्या? तो भगवान ने तो सिर्फ एक ही चीज मांगी है कि मैं सात्विक भोजन खाऊं, मांसाहार छोड़ दूं। तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती? ये बात जब मन में आई तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज से मैं शाकाहारी हो जाऊंगी, सात्विक भोजन खाऊंगी। वो ठीक होकर घर आ गई। घर में सात्विक भोजन बनने लगा। वो भागवत सुनने लगी, भागवत पढ़ने लगी। थोड़े दिन और बीते। कृष्णमय वातावरण था। सुबह शाम भगवान कृष्ण का नाम घर में लिया जाता था। फिर से भगवान सपने में दिखाई दिए। इस बार अन्नू बताती हैं कि भगवान सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, भगवान कुछ बोले नहीं। सुबह ये उठी, इन्होंने अपनी बात जो है अपने पंडित जी को बताई। पंडित जी को बोला कि पंडित जी, मुझे पहले भगवान इस तरह से दिखाई दिए थे और अब जो है सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, इस तरह से दिखाई दिए। तो कृष्ण मुझे बार बार दर्शन देते हैं। पंडित जी ने कहा कि तुम भगवान की प्रिय हो, भगवान तुम्हें प्यार करते हैं, भगवान तुमसे लड्डू गोपाल की सेवा मांग रहे हैं। और पंडित जी ने अन्नू मलिक को एक लड्डू गोपाल दिए। लड्डू गोपाल का घर में आगमन हुआ। अन्नू मलिक बताती है कि जीवन बदल गया। वातावरण जो है कृष्णमय हो गया। अब सिर्फ कृष्ण की बातें होती थी। सुबह शाम उनकी सेवा में लगी रहती हैं वो। उनके वस्त्र बदलना, उनको भोजन करवाना, उनका भोग लगाना, उनकी पूजा करना, उनसे बातें करना। सारा दिन कैसे निकल जाता है उन्हें खुद ही नहीं पता है। आसपास जो भी माहौल मिलता है वो कृष्ण का माहौल मिलता है। चारों तरफ कृष्ण की बातें होती हैं। अन्नू बताती है कि उनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम खुशी है, एक का नाम मनन है। दोनों स्कूल जाने से पहले माथे पर चंदन का टीका लगा कर जाते हैं। भगवान उनके घर में रहते हैं, ईश्वर उनके घर में रहते हैं। वो कहती हैं कि तन लगा दो काम में और मन लगा दो राम में। उनके घर पर जो वातावरण है कृष्ण में है। अब वो प्रेम में डूबी रहती। उन्होंने मुझे लिखा कि मेरा एक ही सपना है, मैं कि आखिरी सांस जो है मैं कृष्ण के चरणों में लूं।
भगवान के चरणों में लो। दोस्तों, उनका यह संदेश है कि आप अपने पेट को कब्रिस्तान ना बनाएं, सात्विक भोजन करें, प्रेम से रहें। ईश्वर किसी न किसी को इस धरती पर भेजता है किसी न किसी संदेश की वजह से। कोई संदेश किसी के जरिए आता है, कोई संदेश किसी के जरिए आता है। ये संदेश अन्नू मलिक के जरिए आया है। वो कहना चाहते हैं कि आप सात्विक भोजन करो और आनंद लो जीवन का। ये पूरी प्रकृति ईश्वर ने हमें दी है। इसमें मन खुश रहेगा, तन खुश रहेगा तो हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, ये मंगल कामना करता हूं। अन्नू मलिक और उनका परिवार सदैव प्रभु कृपा से सराबोर रहे, खुश रहे। आप अपने विश्वास को मजबूत रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।